नमस्कार बच्चों। बच्चों आज मैं 10th क्लास का टॉपिक एरर रिलेटेड टू सर्कल को कंटिन्यू करवाते हुए इसकी एक्सरसाइज 12.1 का थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। यदि किसी बच्चे को पीछे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center towards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. क्या कहा, एक आर्चरी है, टारगेट आर्चरी है जिस पे मार्क कर रखा है 5 स्कोरिंग रीजन्स, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। अब जो गोल्ड रीजन है उसका जो डायमीटर वो 21 सेंटीमीटर है और जो प्रत्येक ये जो रेड, ब्लू, वाइट या ब्लैक जो भी है रीजन है उन सभी की जो विड्थ है 10.5 सेंटीमीटर है। तो हमें प्रत्येक रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करें। सबसे पहले हम गोल्ड का एरिया निकालेंगे। अब ये गोल्ड किस टाइप का है, सर्कल टाइप, तो सर्कल का यहाँ पर एरिया निकालें। देन आफ्टर जो रेड रीजन इसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ देखिए जो रेड रीजन का एरिया निकालेंगे तो किस प्रकार रेड प्लस गोल्ड का एरिया निकलेगा, उसमें से गोल्ड का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रेड रीजन का एरिया आराम से हम फाइंड आउट कर। इसी प्रकार ब्लू, ब्लैक एंड वाइट का। तो देखिए रेडियस ऑफ गोल्ड, रेडियस ऑफ गोल्ड और 21/2 सेंटीमीटर। देन आफ्टर एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल शेप का है तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई है हमारा 22/7, आर हो गया 21/2 इंटू 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 21 को 7 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करें 11 को 3 से, देन आफ्टर 21 को से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको सिंप्लीफाई किया तो आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो रेड गोल्ड रीजन का एरिया आया वो आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर रेडियस ऑफ रेड, जो रेड की रेडियस है वो हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। जो गोल्ड की रेडियस थी 10.5 प्लस जो इसकी विड्थ है 10.5 ही है तो यह आ गया हमारे 21 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेड रीजन। अब जरा देखिए यहाँ जो ये रेड रीजन है इसका मैं थोड़ा फिगर बना रहा हूँ। ये तो हमारा गोल्ड हो गया और देन आफ्टर ये हो गया हमारा रेड। अब इस रेड रीजन ये सर्कुलर रिंग बनी हुई है, इसका एरिया निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। जो बड़े वाले सर्कल है उसके एरिया में से छोटा वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ मैं पाई कॉमन ले रहा हूँ, अंदर बस गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर है हमारा 21 माइनस स्मॉल आर है 10.5। इसी पर 21 प्लस 10.5
5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो, इसको सिंप्लीफाई किया 22/7, 21 में से 10.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10.5। इसी प्रकार 21 में 10.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 1 जा 10, 3 बजे 10 5 जा 15। देन आफ्टर इन सभी को सिंप्लीफाई करें मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम एरिया ऑफ ब्लू रीजन का निकालेंगे। एरिया ऑफ ब्लू रीजन, यहाँ ब्लू रीजन की जो रेडियस होगी, यहाँ लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ ब्लू रीजन। अब जरा देखिए, गोल्ड की 21/2 या 10.5 प्लस रेड कर दिया तो 10.5 और ऐड 21 हो गया। अब 10.5 ही इधर ऐड हो जाएगा तो 21 में 10.5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 31.5। तो इसके रेडियस आ गया 31.5 सेंटीमीटर ब्लू की। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई माइनस पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए पाई वो ये फॉर्मूला लगाएंगे, पाई इंटू कैपिटल आर, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ इसको मैं लिखता हूँ पाई इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आ रहा है हमारा 31.5, स्मॉल आ रहा है हमारा 21 इंटू 31.5 प्लस स्मॉल आर 21। तो ये हो गया 22/7। 31.5 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10.5 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया, 7 1 जा 7, 7 5 जा 15, इनकी मल्टीप्लाई की तो रिजल्ट आ गया हमारा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा ब्लू रीजन का। इसी प्रकार हम ब्लैक रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिख रहा हूँ रेडियस ऑफ ब्लैक। जो ब्लू रीजन की जो रेडियस थी उसमें 10.5 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकाला आप, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, फॉर्मूला वही लगाएंगे जो हमें पहले यूज किया था, पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर था हमारा 42 एंड स्मॉल आर हो जाएगा हमारा 31.5 इंटू कैपिटल आर 42 प्लस 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 22/7। 42 में से 31.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5 और 42 प्लस 31.5 ये हो जाएगा 73.5, डिवाइड करेंगे 15, इनकी मल्टीप्लाई की तो रिजल्ट आएगा हमारा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हम वाइट जो रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करें। तो इसकी जो वाइट रीजन की रेडियस होगी ब्लैक रीजन की रेडियस में 10.5
और ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ वाइट रीजन, (42 + 10.5), तो ये होगी 52.5 सेंटीमीटर। देन आफ्टर इसका एरिया ऑफ वाइट रीजन, फॉर्मूला वही लगेगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर एंड इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देन आफ्टर पाई की वैल्यू होगी हमारी 22/7, कैपिटल आर है हमारा 52.5, स्मॉल आर था जो ब्लैर रीजन की रेडियस थी 42 इंटू 52.5 प्लस 42, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10.5 इंटू ऐड किया तो ये हो गया 94.5, ये आ गया 1.5, इनकी सबकी मल्टीप्लाई की तो आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर इच। क्या कहा है, एक कार का जो व्हील है, पहिया है, उसके कार के पहिए की डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। क्या कहा, प्रत्येक जो व्हील है 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। क्या कहा, यदि कार की जो स्पीड है 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जरा देखिए, अब जो देखिए जो कार का जो व्हील है उसकी डायमीटर 80 सेंटीमीटर दिया है और व्हील की जो शेप होगी क्या होगी, सर्कल टाइप की। तो सबसे पहले हम जो व्हील का सरकमफ्रेंस निकालेंगे, देन आफ्टर हम जो व्हील का सरकमफ्रेंस होगा वो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन में होगी, एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर हुई उसके इक्वल होगी। देन आफ्टर हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे 10 मिनट में उस व्हील ने कितने डिस्टेंस कवर की, तो 10 मिनट में जितनी डिस्टेंस कवर की वो अपॉन एक रिवोल्यूशन जितनी डिस्टेंस कवर हुई उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा। ज़रा देखिए रेडियस ऑफ व्हील दी हुई हमारी 80 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है तो हो जाएगी हमारी 40 सेंटीमीटर। देन आफ्टर इस व्हील का सरकमफ्रेंस निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू हमारी 22/7, आर है हमारा 40, तो ये जाएगा 22/7 इंटू 80 और ये सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाई कार या डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। तो ये आ जाएगा इक्वल 22/7 इंटू 80 सेंटीमीटर। देन आफ्टर अब यहाँ
कार की जो स्पीड थी वो दी है 66 किलोमीटर पर आवर। टाइम दिया हुआ है हमारा 10 मिनट्स। देन आफ्टर इस ये और में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10/60 हो जाएगा, मीन्स 1/6 आवर। डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस जो 10 मिनट में कवर की वो होगी स्पीड इंटू टाइम। 66 इंटू 1/6 ये आ जाएगा 11 किलोमीटर। अब ज़रा देखिए, जो व्हील की डायमीटर थी वो थी सेंटीमीटर में, और ये डिस्टेंस कवर आ रही 10 मिनट में 11 किलोमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ज़रा देखिए, इसको मीटर में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये हो गया 11 इंटू 1000, 11,000 आ गया हमारा मीटर। अब इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई और कर दूंगा, 11,000 इंटू 100, तो ये आ गया 11 लाख सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर की 11 लाख सेंटीमीटर। तो अब नंबर ऑफ रिलेशन निकालूंगा, नंबर ऑफ रिलेशन वो हो जाएगा 11 लाख, या टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिलेशन, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिलेशन। एक सर्कल में जितनी डिस्टेंस कवर की, तो 11 लाख अपॉन ये एक चक्कर में डिस्टेंस कवर की गई थी 22/7 इंटू 80, 22 7 ऊपर आ जाएगा, 80 इंटू 7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ज़रा देखिए, 10 से 10 कट गया, 22 1 जा 22, 22 5 जा 110, 0 0 0। अब 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, 8 6 जा 40, 8 2 बच गया, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 80। अब 625 को 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 एंड 7 2 जा 14, 14 एंड 3 हो गया हमारा 17 एंड 7 6 जा 42, 42 एंड 1 43। तो जो वो व्हील था 10 मिनट में 4375 चक्कर लगाएगा। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में टिक द करेक्ट आंसर in the following and justify your choice. If the perimeter and the area of the circle are numerically equal, then the radius of circle is, क्या कहा, यदि किसी सर्कल का पैरामीटर और एरिया दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हो तो सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो जरा देखिए, ऑप्शन में हमारे 2 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट, 7 यूनिट। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन 2 यूनिट लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं रेडियस, या लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल 2 यूनिट्स। तो यहाँ से इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई रहने दीजिए, आर है 2 यूनिट, तो ये हो गया 4 पाई यूनिट स्क्वायर। देन आफ्टर इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पाई को पाई रहने दीजिए, आर है हमारे 2 यूनिट, ये आ गया हमारा 4 पाई
यूनिट। अब यहाँ पर हमारा जो एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दोनों इक्वल आ गए। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। दोनों इक्वल है तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस द रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी 2 यूनिट। इसी के साथ हमारे 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।